Class 12, chapter number 5, Continuity and Differentiability, exercise 5.1, question number 1. Prove that the function of fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है 5x माइनस 3 इज़ कंटिन्यूस एट x जब हमारा 0 होगा, x हमारी माइनस 3 होगी और x जब हमारी 5 होगी। तो हमें ये कैसे प्रूव करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं fx क्या दे रखा है 5x माइनस 3, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है, इसलिए मैं आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो यहाँ सबसे पहले वाले पार्ट में देख लो x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में एट x इज इक्वल टू 0 जब हमारा x जो है उसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो f0 तो fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 था, तो x की जगह हमने 0 की वैल्यू पुट की, तो f0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, तो f0 की वैल्यू ही माइनस 3। एक बार हम एट x इज इक्वल टू 0 करके देखेंगे, फिर हमारा दूसरा वाला जो होगा लिमिट x टेंस टू 0 वाला हम पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 करना है, फिर लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3। तो जब हमारा ये x टेंस टू 0 हो ही रहा है, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये माइनस 3 हो गया, ठीक है। और थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, सिंपल सा हमें लिखना है f इंटू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू माइनस 3, सो इट इज़ कंटिन्यूस। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स थे जो हमें करना था, एक है एट x इज इक्वल टू 0, फिर एक है लिमिट x टेंस टू 0 fx, सेम ही आंसर आने वाला है, और ये है f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू माइनस 3, सो इट इज़ कंटिन्यूस। तो तीनों एक ही चीज़ को हमने तीनों वेरिएशन में करवा के दिखाया, तो ये कंटिन्यूस बन गया, ठीक है। फिर सेकेंड वाले पार्ट में एट x इज इक्वल टू माइनस 3 f माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा f माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18, ठीक है। एक बार लिमिट में पुट करके देखेंगे, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18 f माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 fx इज इक्वल टू माइनस 18, ठीक है। तो ये माइनस 18 हो गया। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि एक हमारा था f माइनस 3, ठीक है, और लिमिट के साथ है वो, फिर लिमिट x माइनस 3 है, फिर हमने ये पुट करके यहाँ पे वैल्यू डाली, और एट x इज इक्वल टू माइनस 3 है, f माइनस 3 करके हमने डाला। तो मतलब एक है एट x के साथ स्टार्ट हो रहा है, और एक है लिमिट x टेंस टू माइनस 3 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3, और ये है f इंटू माइनस 3, ये वाला है थर्ड। मतलब इसको अगर हम फर्स्ट पार्ट देते हैं एट x, और इसको सेकेंड वाला पार्ट, और इसको थर्ड वाला f माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया, सो इट इज़ कंटिन्यूस। फिर है थर्ड वाला एट x इज इक्वल टू 5, जब हमने x की वैल्यू 5 डाली, तो f5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3, ये इधर दे रखा है fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3, इसी में ही वैल्यू पुट करनी है। तो f5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 5 5 से 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। फिर ये है लिमिट x टेंस टू 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। फिर ये है लिमिट 5x माइनस 3, ये इसी का ही प्रोसेस है, तो ये हो गया हमारा 2 वाला, और ये हो जाएगा थर्ड वाला f5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 fx इज इक्वल टू 22, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। तो ये सारे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस हो गए, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, लाइक 22 है, 22 है, 22 है, उसके पहले वाले में भी एट x इज इक्वल टू 5 वाले में भी 22 आया था। तो ये हमारा जो है तीनों में सेम वैल्यू आया, तो इसलिए ये कंटिन्यूस है, ठीक है। यह फंक्शन 5 में भी कंटिन्यूस है, और इसके बाद ये फंक्शन माइनस 3 में भी कंटिन्यूस है, और ये फंक्शन हमारा 0 में भी कंटिन्यूस है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल।